नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मत्स्य एवं पशुपालन विभाग के मंत्री मुकेश सहनी ने अपने भाई संतोष सहनी को एक सरकारी कार्यक्रम में भेज दिया। कार्यक्रम की कई तस्वीरें और विजुअल्स सामने आई, जिसमें यह देखा गया कि उनके भाई संतोष सहनी बाकायदा वहां मुख्य अतिथि के कुर्सी पर बैठे हैं, साथ ही मुख्य अतिथि का जो भी कार्य होता है उसको भी संपन्न करते हैं। उसके बाद यह मामला विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उठाया और पूछा कि आखिर कैसे मंत्री के भाई ने मंत्री के पद का दुरुपयोग किया, मंत्री के शक्तियों का दुरुपयोग आखिर क्यों और कैसे कर दिया गया, और इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुकेश सहनी पर क्या एक्शन लेंगे। नीतीश कुमार ने विधानसभा में ही इसका जवाब दिया और कहा कि उन्हें इस बात की तनिक भी जानकारी नहीं है और अगर इस तरह की घटना घटी है तो यह आश्चर्यजनक है। उसके बाद लगातार विपक्ष सत्ता पक्ष से मुकेश सहनी की इस्तीफे की मांग करता रहा, उन पर कार्रवाई की मांग करता रहा, लेकिन बाद में मुकेश सहनी ने इस मुद्दे को लेकर माफी भी मांग ली और कहा कि ये गलती से इस तरह का जो भी कार्य हुआ वो गलती से हो गया, अनजाने में हो गया, ऐसा कुछ उनका मकसद नहीं था करने का। उसके बाद टीपीएस कॉलेज के एक कार्यक्रम में 6 मार्च को पहुंचे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उन्होंने यहां पर फिर से उस बात को दोहराया, कहा कि पहली बार मंत्री बने हैं मुकेश सहनी, इसलिए उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी। अब उन्होंने जब माफी मांग ली है और कहा है कि गलती से यह सभी कार्य हो गए हैं तो ऐसे में उन्हें माफ कर देना चाहिए। और उनके इस बयान के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उसी समय एक ट्वीट किया। ट्वीट करके उन्होंने पूछा, मुख्यमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं कि मंत्री जी ने जानबूझकर अपने भाई को कार्यक्रम में नहीं भेजा। कैसे सीएम है कि इन्हें कोई जानकारी नहीं है कि मंत्री के भाई ने अनेक जिलों में शीर्ष पदाधिकारियों की उपस्थिति में सरकारी कार्यक्रम में विभागीय योजनाओं का उद्घाटन, वितरण इत्यादि किया है। यह सबसे पहले सवाल तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर दिया। और उसके बाद इस ट्वीट के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक और ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने एक इमेज साझा की, एक तस्वीर साझा की और तस्वीर के साथ जो पोस्ट किया उसमें उन्होंने नीतीश कुमार की इस्तीफे की मांग की है। वो ट्वीट भी हम आपको दिखा देते हैं। वो लिखते हैं, नीतीश कुमार अविलंब इस्तीफा दें, मुख्यमंत्री को यह भी नहीं पता उनकी सरकार में क्या हो रहा है। एक मंत्री की जगह उनका हमशक्ल भाई अब तक अनेक जिलों में शीर्ष पदाधिकारियों की उपस्थिति में सरकारी योजनाओं का उद्घाटन कर चुका है। सीएम को सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। यहां पर तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार से सवाल पूछा कि आखिर जब आपको कुछ भी और किसी बात की जानकारी ही नहीं है कि एक मंत्री का हमशक्ल भाई उनके जगह पर तमाम सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होता है, उद्घाटन करता है, वितरण करता है, लेकिन आपको इस बात की जानकारी जब नहीं है तो नैतिक रूप से आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। और उनके इस तेजस्वी के ट्वीट पर जेडीयू ने ट्वीट करके सवाल तेजस्वी यादव पर ही खड़ा कर दिया है। जेडीयू के प्रवक्ता हैं निखिल मंडल, उन्होंने ट्वीट करके लिखा है, गलत को गलत कहना आता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। मंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से अपनी गलती स्वीकार कर ली है। आपकी तरह बेशरम नहीं है कि घोटाला करके चुप्पी, राजद विधायक के रेप केस पर चुप्पी, शहाबुद्दीन पर चुप्पी, जंगलराज पर चुप्पी, चारा पर चुप्पी, लारा पर चुप्पी, समझे घोटाला बॉय। तो यहां पर जेडीयू तेजस्वी यादव पर अटैक कर रही है। और तो जहां एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से अविलंब इस्तीफे की मांग कर रहे थे, वहीं जेडीयू ने उन पर ही अटैक कर दिया है और कहा है कि हर घोटाले पर, क्रिमिनल केसेस पर चुप्पी साधने वाले तेजस्वी यादव को यह कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि गलत को गलत कहना नीतीश कुमार को आता है। नीतीश कुमार ने निश्चित तौर पर विधानसभा में ही इसे गलत करार दिया था। बाद में मुकेश सहनी बाकायदा व्यक्तिगत रूप से नीतीश कुमार से मिले थे और बताया गया था कि नीतीश कुमार उनसे काफी ज्यादा खफा थे, लेकिन बाद में जब मुकेश सहनी ने बताया कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी, अनजाने में ऐसी किसी भी कार्य को अंजाम तक पहुंच गया है, तो ऐसे में उन्हें माफी दे देनी चाहिए। तो बाद में नीतीश कुमार ने भी बाकायदा पत्रकारों के सामने इस बात का जिक्र किया कि पहली बार मंत्री बने हैं मुकेश सहनी, ऐसे में उनसे गलती हो गई है। उन्होंने कहा है कि आगे उनसे गलती नहीं होगी
और इसी को लेकर तेजस्वी यादव पर जेडीयू अब हमलावर नजर आ रही है। मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव के बीच की लड़ाई विधानसभा से पहले की है, जब मुकेश सहनी ने बाकायदा बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन जब सीटों का ऐलान कर रहा था, उस दौरान पीठ में छुरा घोंपने की बात कही और महागठबंधन का दामन छोड़कर एनडीए का दामन थाम लिया था। और वहां पर बीजेपी के कोटे से उसने चुनाव भी लड़ा था, लगभग 11 सीटों पर चुनाव लड़ा, 4 सीटों पर उसे जीत भी मिली थी। और अब मंत्री परिषद में मुकेश सहनी खुद एक मंत्री हैं। अब देखना है कि आगे क्या ये मुद्दा आगे बढ़ेगा या फिर ये यहीं पर खत्म हो जाएगा। कल यानी 8 मार्च से फिर से विधानसभा का सत्र आगे बढ़ेगा, लेकिन अब देखना है कि विधानसभा में ये मुद्दा क्या फिर से गूंजेगा या फिर बात यहीं खत्म हो जाती है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।